ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये फिर जूम को मैंने खोला कि दोबारा से इंस्टॉल करूं, ऐप्स को क्या करूं। एनीवे फिर दोबारा से करते करते कनेक्ट हो गया। सो अब हम आते हैं सबसे पहले, हालांकि 2-3 ऑप्शन उसमें थे, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ क्योंकि टाइम एक ही सेशन लेंगे तो बीच में हो सकता है रुक जाए, तो मैं पहले बताता हूँ। एल्बम इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा बेसिक इसके जान जाइए, फिर आप ये खुद से भी बना सकते हैं जितना बड़ा भी एल्बम बनाना है। मैं उसको अभी प्रोग्राम में नहीं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको मैंने प्रोग्राम नहीं, वो अभी इसके अंदर किया था, थोड़ा सा ही ऐड किया है, मतलब टाइप करके वो चेक ही कर रहा था। W3 ऊपर स्टार्ट करेंगे और कंटेनर एज इट इज, स्पेलिंग वगैरह का वो मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत कॉपी कीजिएगा। कंटेनर, उसके बाद यहाँ पे फिर एक कलर दे दिए इसी में। नेक्स्ट एक हेडिंग दे दिएगा। मान लिया आप कुछ कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां आपने बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसका एक एल्बम आपने अपना कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कोई अपनी ब्लॉग स्पॉट साइट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप एक पेज बनाते हैं और ये चाहते हैं या कोई वेबसाइट है उसके ऊपर, तो आपने दे दिया ट्रिप टू लंदन, ठीक है, ट्रिप टू यूरोप। आप यूरोप घूमने गए और आपने ये हेडिंग दे दिया। नेक्स्ट आप इस डिप को क्लोज कर दीजिए। ये हो गया, तो ये पूरा कंटेनर बन के आया और उसके अंदर आपने दे दिया। अब आइए यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट कीजिए। उसके अंदर आप जो एल्बम बनाना है वो हमको कैसे बनाना है, वो हमको बनाना है एक रो में, एक के बाद एक लाइन में, जैसे एक तस्वीर होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, जैसे एल्बम का हो रहता है उस तरह से। तो यहाँ पे हम क्लास देंगे एक नया क्लास जिससे आप वाकिफ अभी नहीं है, W3 रो पैडिंग। आप ये जान जाइए कि W3 CSS बहुत ज्यादा है आपके सिलेबस में। समझिए कि मैंने बोला था कि हर टॉपिक करीब करीब 25 to 40-50% है, कंप्लीट हर चीज नहीं है, एक एक चीज, क्योंकि एक एक चीज सारी चीजें अगर डाल दें तो वो पूरा एक 6 महीने का कोर्स ही होता है। तो वो मिनिमम बेसिक्स है और उस बिना पे उस के बेस पे आप बाकी चीजें अपने आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन ओपन रहता है हमेशा, W3 रो पैडिंग। और दूसरा यहाँ पे उसकी मार्जिन देंगे तो W3 मार्जिन, ये भी आपने अभी तक नहीं किया, टॉप 2 क्लास और आगे, ये 2 क्लास जिससे आप अभी वाकिफ नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक और डिप दीजिए और वो डिप के अंदर आप क्या करेंगे, पहले क्लास दीजिए और क्लास इक्वल टू, यहाँ पे भी एक आप और नया वो यूज करेंगे, वो है ये W3 थर्ड। ये थर्ड एक रिस्पॉन्सिव क्लास कहलाता है, इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आया। W3 थर्ड इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव क्लास, और रिस्पॉन्सिव का आप समझ जाइए कि वो पेज हम मोबाइल पे खोलेंगे, वो पेज हम किसी भी स्क्रीन पे अगर ये यूज हुआ है तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मैंने नोट्स लिखवाया था और बार बार इसका जिक्र आ रहा है। W3 CSS में किया आपने और फिर उसके बाद इसमें भी आगे ये किया। नेक्स्ट आप एक और डिप दीजिए और इसको आप कर दीजिए क्लास इक्वल टू कार्ड। अब ये क्यों अलग अलग दे रहे हैं, ये आपको अभी बाद में इसमें आएगा। कार्ड आप यूज कर चुके हैं तो कार्ड के अंदर आपको कुछ बताना नहीं है कि कार्ड क्या करता है। उसके बाद फिर इमेज, अब इमेज का असली चीज यहाँ पे इमेज है, तो इमेज SRC और उसका पूरा पाथ, यहाँ पे पूरा पाथ होगा। अभी मैं करके फिर वहां पे आएंगे। और उसके बाद फिर स्टाइल दे दिएगा। स्टाइल आप पीछे अभी देते ही आ रहे हैं, स्टाइल में विड्थ कोलन, सेमी कोलन नहीं कोलन, मैंने शायद पीछे की किसी वीडियो में सेमी कोलन अगर बोला होगा तो वो सेमी कोलन नहीं होगा, कोलन होगा यहाँ पे 100%।
वहाँ पाथ हो गया, यहाँ पे विड्थ हो गया, और विड्थ के पहले ये अलग हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू अलग विड्थ की और ING SRC का HTML। उसके बाद फिर div एक देंगे और इसके अंदर फिर ये कंटेनर, ये कंटेनर होगा। इस इमेज के नीचे कोई कंटेंट अगर आपको लिखना हो उसके लिए, जाहिर सी बात है कि आप उस जगह पे घूमने जाते हैं या कहीं कोई चीज वो कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक अलग, यहाँ पे कोई हेडिंग ही दे दिया, पैराग्राफ भी दे सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं, H4 कर दिया। H4 में मान लीजिए हमने लंदन ब्रिज, इसमें तस्वीर लंदन ब्रिज की होगी, कुछ भी हो सकता है, मैं लंदन ब्रिज लिख रहा हूँ ऐसे ही दिमाग में जो आ रहा है। उसके बाद डिव को आप क्लोज करिए। कितने डिव ऊपर इस वो हुए उतने डिव यहाँ पे क्लोज करिए। मेरे ख्याल से 2 या 3 है, कितने हैं देखिए, 3 है। देखिए क्लोज हो गया, देखिए फिर ये 2 3, तो और फिर इसका ये हुआ, तो ये इसका क्लोज हो गया, ये हुआ, तो दूसरे का ये क्लोज हुआ, इसका इसका ये क्लोज हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, ये है एक एल्बम बनाने के लिए एक मेन उसका। अब यही आप फिर जितनी तस्वीरें दे, अगर मान लिए एक रो में 3 तस्वीर दे रहे हैं तो 3 टाइम आप ये दे दीजिए, यानी ये क्लास 3 टाइम फिर होगा 1, उसके नीचे दूसरा दीजिए 2 और उसके नीचे तीसरा दिए 3। जब ये 3 हो जाए तो फिर यहाँ से फिर ले लिए, क्योंकि एक उसके अंदर आपने दे रहे हैं, तो W3 थर्ड जो लिख रहे हैं, इस थर्ड का मतलब है रिस्पॉन्सिव, उसमें 3 स्टेप पे वहां पे आएगी। हालांकि आप बहुत सारा वो कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिव का मैंने फिर डिटेल देखा, हालांकि ये है नहीं रिस्पॉन्सिव के, ये सारी क्लास आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर मैंने इसको तलाश किया, किताब में भी देखा और फिर नेट पे भी मैंने निकाला, तो ये है रिस्पॉन्सिव क्लासेस। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा देख लीजिए। W3 CSS, और ये ग्रिड के अंदर थोड़ा सा आएगा, अगली जो टॉपिक है ग्रिड। W3 CSS ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव। ग्रिड जो है अगला क्लास, वो एक रिस्पॉन्सिव टाइप का है, रिस्पॉन्सिव पे बेस्ड है, यानी हर तरह की स्क्रीन पे। एंड द कॉलम विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। आप कह सकते हैं कि W3 CSS का ग्रिड सिस्टम जो है, जो कि आपका आगे ग्रिड आएगी लास्ट में, वो क्या करता है, वो अरेंज करता है पूरे उसको कॉलम्स को, स्क्रीन के कॉलम को, क्योंकि हर चीज स्क्रीन पे कॉलम होता है। जो विंडो हम बोलते हैं कि इतनी बड़ी विंडो, इतनी बड़ी विंडो, वो कॉलम पे डिपेंड होती है। जैसे हम लोग, मैं बोलूँ कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग एक कॉलम खड़ा करते हैं, पिलर जो उसके ऊपर एक कॉलम आप देखते हैं, एक कॉलम उसके बाद दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम के बीच में जो बीम बनती है, स्लैब होता है, वो इतनी डिस्टेंस नहीं होगी कि एक यहाँ किया, एक शिवली का मतलब कॉलेज की, इंटर कॉलेज का जो पांडे बाजार का चौराहा, एक पिलर यहाँ खड़ा किया, दूसरा पिलर वहां पे जो शिवली सर्किल है वहां पे खड़ा किया, नहीं, वो उतना नहीं सह पाएगा। तो आपको बीच में उस डिस्टेंस पे पिलर को, कॉलम को करना पड़ेगा जहाँ पे वो उसको ले सके। तो कॉलम पे, छोटे छोटे कॉलम पे वो स्क्रीन के उस पे डिफाइन है, तो वहां पे आपको उस हिसाब से साइज को वो कर देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, W3 हाफ occupies 1.5 of the window on medium and large screen। हाफ विंडो को वो करता है मीडियम या लार्ज स्क्रीन पे। W3 थर्ड ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ विंडो ऑन मीडियम एंड लार्ज स्क्रीन। W3 2/3 occupies 2/3 of the window on medium and large screen। इसी तरह क्वार्टर है, इसी तरह 3/4 है, इसी तरह W3 रेस्ट है, एक तरफ ये दे देंगे, बाकी का जैसे फ्रेम में कर रहे थे। W3 कॉल डिफाइन 1 कॉलम इन 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव। ये क्वेश्चन आया है, ये दिमाग में रखिएगा कि जो W3 CSS में जो ग्रिड है वो 12 कॉलम पे रिस्पॉन्सिव ग्रिड होती है, 12 कॉलम। और ये कॉलम मैचिंग में क्वेश्चन आया है, आपका जो क्वेश्चन कॉलम में मैच करना होता है उसके अंदर आया है कि W3 कॉल 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड, या W3 CSS ग्रिड बेस्ड ऑन हाउ मेनी, मतलब बेस्ड ऑन कॉलम, ऊपर 6 दिया है, 12 दिया, 18 दिया, 24 दिया है, ऐसे मल्टीपल चॉइस में। तो आप इसे दिमाग में रखिएगा, ग्रिड जो है 12 कॉलम पे है,
रिस्पॉन्सिव। W3 मोबाइल ये क्या करता है, ऐड मोबाइल फास्ट रिस्पॉन्सिव टू सेल कॉलम डिस्प्ले एलिमेंट एज ए ब्लॉक एलिमेंट ऑन मोबाइल की डिवाइस पे। और उसी के अंदर ये है, देखिए W3 रो पैडिंग जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ रो के लिए, W3 रो पैडिंग क्या क्या है, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लास। क्योंकि हम एल्बम जो बना रहे हैं, एल्बम हमारी अलग अलग स्क्रीन पे ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो W3 रो पैडिंग, W3 कंटेंट, W3 हाइड स्मॉल, W3 मीडियम, W3 लार्ज। उसके बाद ये 1 से 12 का ये स्क्रीन का रिस्पॉन्सिव है, M1 M12 है, S1 S12। इसमें रिस्पॉन्सिव साइज फॉर स्मॉल स्क्रीन, ये M फॉर मीडियम स्क्रीन, ये सीधे लार्ज स्क्रीन। तो ये यहाँ पे ना ये जो लिखा हुआ कायदे से ये L1 है, ठीक है। यहाँ पे फिर L1 ये 12 है, ये L है, ये लिखा हुआ है, ये ऐसे पता नहीं चला ये L है। L लार्ज, M मीडियम और S जो है उसके लिए। तो ये 12 जो लिखा हुआ ये 12 है, और ये बेसिकली L है। ऐसा आपको खड़ा दिख रहा होगा पाई, बट वो L है, क्योंकि हम यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे अगर टाइप किए स्मॉल L तो देखिए L ऐसे दिखेगा। जो लोग कंप्यूटर पे करते हैं वो उनको खास तौर से साफ L टाइप करिएगा स्मॉल तो ये दिखेगा, कैपिटल करिएगा तो ये होगा। तो स्मॉल L का ये है। तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, और ये हम इसी को लेते हैं, बल्कि एक को लेते हैं, तीनों को क्या लेंगे, यहाँ तक लेते हैं 3, और ये हम अपने प्रोग्राम में इसी फाइल को हम सेव एज करते हैं। मैं विश के नाम से बना रहे थे, ढूंढना फाइल को आसान होगा, 4 कर देते हैं। और यहाँ पे ये रहने देते हैं बॉडी के बाद, यहाँ से फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं पूरा यहाँ तक। W3 कंटेनर, W3 टूल दे दिया, W2 विंडो, W2 डिव, लास्ट स्पेल ये दे दिया, थर्ड दे दिया। यहाँ पे आप इमेज का पाथ देते हैं, सेव किया है तो वही फोल्डर ले लेते हैं जो हमारा फोल्डर था। इस फोल्डर के अंदर हम यही इमेज ले लेते हैं, ये 3 इमेज ले लेते हैं। पेंगुइन्स है, ये PNG है, 23 ले लेते हैं, 93473, 800 600 ये लेते हैं। ये एक साइज की ज्यादा आसानी है। 22 23 22.jpg। बट हमने 100% ये फिर कंटेंट दे यहाँ पे ताजमहल कर दें, ताजमहल। और ट्रिप टू इंडिया करें, यूरोप में नहीं है, टाइम खत्म होने के करीब। हम बस ये बता दे रहे हैं ट्रिप टू इंडिया, बाकी सुबह मॉर्निंग में ट्रिप टू इंडिया। ठीक है, ताजमहल दे दिया, बस ये हो गया कंप्लीट। बस इतना सा है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं, ये यहाँ से ये यहाँ से, क्योंकि एक इसके साथ 3 होगा। तो 1 2 यहाँ तक है ना, 3 2 3 आ रहा है ना, तो 1 2 3 बस 3। इसको पेस्ट किया, 2 3 हम, और यहाँ पे 22 कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, यहाँ पे 22 कर देते हैं। अब 3 के बाद फिर हम ये लेते हैं यहाँ से, पढ़ोगी तो हम लोग फिर मॉर्निंग में वो करेंगे। यहाँ पे इसको हम दूसरे सेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं, अब सही हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है।
मैंने कॉपी किया था, देखते हैं। हम आते हैं इस पे और यहाँ से खोल दूँ मैं विश कोड। ठीक है, ये देखिए आप, क्योंकि मैं एक यहाँ पे मैंने कम लगाया, 4 लगाया, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने कार्ड दिया इस तरह कार्ड के शीट में, जो नीचे नाम दिया वो नाम आ गया, और इस तरह से ये एल्बम करके आ गया। हम यहाँ पे मैंने कोड लगाया था, कोड लगा दिया था क्या मैंने? कोड हो गया, एक ये हुआ, एक दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा हटा देता हूँ, या तो 6 रखेंगे। नहीं मैंने, हाँ तो 2 और बढ़ा देते हैं यहाँ से, 6 पूरा कर देते हैं, 6 हो गया अभी। सो दिस इज अ एल्बम। आप इस तरह से एक एल्बम बना सकते हैं, और बहुत ही, और ये जो है बहुत ही समझ लीजिए कि यूज होने वाला, मतलब अभी मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था, तो हर साइड में गैलरी होती है, एक एल्बम होता है। जैसे किसी भी साइड का, मैं शिवली कॉलेज की साइड बनाऊं तो उसमें गैलरी होगी, जिसमें कॉलेज का गेस्ट हाउस है, तो ग्राउंड है, तो डिपार्टमेंट है, लॉन है, स्टूडेंट बास्केटबॉल फील्ड है, तो ये फील्ड है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो आईटीआई है, तो बॉटनी डिपार्टमेंट, तो इसका गेट, फ्रंट गेट, लॉन है, फाउंटेन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, फिर स्टूडेंट कहीं कुछ काम कर रहे हैं, उनका एग्जाम हो रहा है उसकी तस्वीर है, कोई फंक्शन हुआ उसकी तस्वीर है, किसी ने विजिट किया उसकी तस्वीर है, आपके ग्रुप की तस्वीर है, ग्रुप आपने डिपार्टमेंट की तस्वीर है, आप बैठे कहीं काम कर रहे हैं वहाँ की तस्वीर है, स्टूडेंट वर्किंग वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह से एक वो बना सकते हैं, और बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने इसको पहले बताया, क्योंकि बाकी चीज़ छोटा है वो। अभी मैंने सारी एक इमेज, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक तरह की एक साइज़ की इमेज हो। आप अपने मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं तो वो जाहिर की बात है, एक पिक्सल एक हाइट की होती है, इसीलिए मैंने अलग अलग लगाएंगे तो जाहिर की बात है वो थोड़ा ऊंची नीची छोटी और वो हो जाएगी। जैसे मैं ये लगाऊं, मान ली इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक नई वो और लगाता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ ये 3 और ले लेता हूँ, 1 2 3 है ना, तो 3 और लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3। अब यहाँ पे मैं कोई और वो लगाता हूँ, जैसे था सैंपल, सैंपल 2 था, क्या था, सैंपल 2, सैंपल 4, PNG, फिर था सैंपल 4, PNG। ठीक है, ये भी एक ही साइज की थी, एक साइज की नहीं है ये। ताजमहल, ताजमहल ये देखिए, ये इसकी साइज अलग है, और ये यहाँ से पता चलता है, इसकी डायमेंशन से आपको पता चल जाता है कि ये है, देखिए तस्वीर 934 इंटू 732, और ये 180, ये क्या है, ये 1024 है, और ये 1080 है। ठीक है, तो एक जैसी साइज, अब ये लगाएंगे, ये अलग साइज की है, जैसे मान लीजिए इसको मैं कॉपी करूं,
वे है इसकी साइज 1080 इंटू करके वे.jpg। अब यहाँ पे मैं वे कर दूंगा, सब में वे कर दूंगा। एक मैं वही रहने दे रहा हूँ सैंपल 2। आप देखिए दो इतनी बड़ी करके आई और ये यहाँ पे छोटी, तो बेटर होगी आप जब भी इसके अंदर यूज करें तो एक डायमेंशन की तस्वीर हो, ठीक है। अब ये अलग डायमेंशन की है तो आप देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ रही है, तो आप ऐसे एल्बम इस तरह से बनाना नहीं चाहेंगे। तो वो जब भी तस्वीरें यूज करते हैं, और ये सब ही आपका जो अगला चैप्टर है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, जिसके अंदर एक चैप्टर है, रुकिए एक सेकंड, मैं सिलेबस में सामने में रखा हुआ है। इसमें देखिए एक है क्या नाम है, वेब पेज डिजाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल। यही सब कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल है कि आप तस्वीरें खींचे तो बहुत हाई क्वालिटी साइज की ना हो, बहुत हाई उसकी ना हो, ज्यादा स्पेस ना करे, एक जैसी उसकी हो, क्वालिटी अच्छी हो। पहले पेज पे अगर लगा रहे हैं तो ऐसी हो कि जल्दी पेज खुल जाए। ये ना हो कि इतनी हैवी हैवी तस्वीर आपने होम पेज पे लगा दी कि फर्स्ट होम पेज ही नहीं खुल रहा है, फिर आपका कोई काम। तो ये है एल्बम। एक दो चीज इसके अंदर इमेज में और है, वो मैं कल सुबह के क्लास में फिनिश हो जाएगा। कल मैं ग्रेड बता दूंगा, तो कल ये आपका खत्म, ठीक है, CSS फ्रेमवर्क। और शाम को फिर वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग का बताएंगे। तो उम्मीद है कल 28 नहीं तो 29 को आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कुछ हल्का फुल्का एक गाइडेंस का एक रखेंगे चीज़ों को, आप लोग को थोड़ा सा टिप्स एग्जाम के लिए। और फाइनली फिर महविश है कि नहीं, महविश है। यस हाँ 31 को बुलाया है ना आप लोग को। सईद साहब थे जो IT पढ़ाते थे, वो थे कि नहीं आज? वही 31st को ही बुलाया हाँ था। 31 को सईद साहब थे ना जो IT पढ़ाते थे, वो थे, उन्होंने बुलाया है ना। हाँ वही बुलाए हैं। हाँ बस ठीक है, तो आप लोग 31 को आइएगा, क्लास करिएगा, मैं रहूंगा। और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर कुछ आप लोग पूछना वूछना होगा 1 to 1 फिर बताएंगे। और कुछ जरूरत होगी तो वहाँ भी बता देंगे। ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट कि मैं फिर ये बोलूँ कि नहीं मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा। तो मैं ही चाहता हूँ कि मेरा वो हो जाएगा, उस बीच में मैं नोट्स आपको रेडी करके देता रहूंगा। बाकी अब आप पहले पेपर का कर लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर आसान है, बट आसान का मतलब ये नहीं कि कुछ देखे ही ना हो और वो पेपर आप खराब कर लें। मैंने तो अपने जाने बहुत पढ़ा दिया। और ठीक है, ओके, तो हम लोग लीव करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।